नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आप सुन रहे हैं श्री विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में आज आप 15वां अध्याय श्रवण करेंगे। वृतांत चल रहा था हिरण्यकश्यपु और भक्त प्रहलाद का। विष्णु पुराण आरंभ हुआ सृष्टि के निर्माण से कि कैसे सृष्टि का निर्माण हुआ, कैसे मनुष्य का अवतरण हुआ, कैसे मनुष्य आया, किस प्रकार से आरंभ के जो मानव थे उसमें मनु जी महाराज शत्रुपा जी ने मिलकर सृष्टि का आरंभ किया। उनकी 2 संतानें हुई। उत्तानपाद के ध्रुव हुए और ध्रुव ने कितनी तपस्या करी। तपस्या करने के बाद यह जो स्थान उन्हें प्राप्त हुआ वह बड़ा ही अतुलनीय था। उसके बाद उनकी अनेकों संतानें हुई जिससे यह सृष्टि आगे बढ़ती रही। तदुपरांत राक्षस राज हिरण्यकश्यपु का जन्म हुआ और उनके कुल में प्रहलाद का जन्म हुआ जो भगवान विष्णु के परम भक्त हैं। अनेकों प्रयास जो है हिरण्यकश्यपु के द्वारा किए जा रहे हैं कि किसी प्रकार से वह भगवान की भक्ति करना बंद कर दें, परंतु नहीं मानते। अब तो हालत ये हो गई कि उन्होंने गुरुकुल के बाकी बच्चों को भी भक्ति का पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया। अंततः हिरण्यकश्यपु ने अनेकों यातनाएं उनको देने का प्रयास किया, हर जगह से बच गए। अब हिरण्यकश्यपु स्वयं आज उनको मारने के लिए उद्यत हुए हैं, क्योंकि जब उसको बुला के उससे पूछा गया तो वह वही भगवान का पाठ पढ़ाने लगता है हिरण्यकश्यपु को भी। तो उससे हिरण्यकश्यपु जो है अत्यंत क्रोधित हो गए हैं। उससे आगे का वृत्तांत आज हम श्रवण करेंगे। साथ ही आज बहुत ही उत्तम दिन है। आज विवाह पंचमी है। विवाह पंचमी का अभिप्राय है भगवान रामचंद्र और माता सीता के विवाह से। आज ही के दिन माता सीता और भगवान रामचंद्र का विवाह हुआ था। इसीलिए विवाह पंचमी की जो कथा है उसको भी आज आपको अवश्य श्रवण कराना चाहिए। तो हम आज के अध्याय के बाद विवाह पंचमी की जो कथा है भगवान रामचंद्र और माता सीता की विवाह का जो वृतांत है उस कथा का भी आपको श्रवण कराएंगे, जो आज के दिन सभी को अवश्य ही सुननी चाहिए। आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि यह पवित्र विष्णु पुराण का अध्याय है तो कृपया इसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि प्रभु के चरित्र को जितने लोगों तक आप पहुंचाएंगे, जितने लोग इसका श्रवण करेंगे आपके द्वारा, उतना ही पुण्य आपको प्राप्त होगा। भगवान नारायण का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जितना लिखेंगे उतना पाएंगे। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय दर्शकों, भगवान के चरणों में वंदना करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों की वंदना करते हुए आज का अध्याय आरंभ करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। या देवी सर्वभूतेषु मां सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए सरस्वती महारानी की जय। बोलिए प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए विष्णु पुराण की जय। आप सभी दर्शकों को, आप सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। आइए
आज की कथा आरंभ करते हैं। तो जब प्रहलाद ने भगवान नारायण की भक्ति की बात करी तो हिरण्यकश्यपु को क्रोध आया। उसने प्रहलाद की छाती पर लात दे मारी और उसे नीचे गिरा दिया। क्रोध और अमर्ष में जलते हुए मानो संपूर्ण संसार को ही मार डालेगा, इस प्रकार हाथ मलता हुआ बोला, हे विप्रचित्ते, हे राहो, हे बल, तुम लोग इसे भली प्रकार नागपाश में बांधकर महासागर में डाल दो। देरी मत करो, नहीं तो संपूर्ण लोक और दैत्य दानवादी भी इस मूढ़ दुरात्मा के मत का ही अनुगमन करेंगे, अर्थात सबके सब इसकी बात मानेंगे और विष्णु की भक्ति करने लग जाएंगे। हमने इसे बहुत तेरा रोका, तथापि यह दुष्ट शत्रु की ही स्तुति किए जाता है। ठीक है, दुष्टों को तो मार देना ही लाभदायक होता है, तो इसे भी मार डालो। तो अब हिरण्यकश्यप जो है वो क्रोध करके प्रहलाद को मारने के लिए आदेश देते हैं। तब उन दैत्यों ने अपने स्वामी की आज्ञा सिरोधार्य करके तुरंत ही प्रहलाद को नागपाश में बांध लिया और बांधकर समुद्र में डाल दिया। उस समय प्रहलाद जी के हिलने डुलने से संपूर्ण महासागर में हलचल हो गई। अत्यंत क्षोभ के कारण उसमें सब ओर ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। उस महान जलपूर से संपूर्ण पृथ्वी को डूबती देख हिरण्यकश्यपु ने दैत्यों से इस प्रकार कहा। अब जैसे ही प्रहलाद जी उस पानी के अंदर इधर उधर हिलने डुलने लगे तो उससे बड़ी लहरें उठी, जिससे कि पृथ्वी डूबने को हो गई। तो हिरण्यकश्यपु बोला, अरे दैत्यो, तुम इस दुर्मति को इस समुद्र के भीतर ही किसी ओर से खुला न रखकर सब ओर से संपूर्ण पर्वतों से दबा दो। देखो, इसे ना तो अग्नि ने जलाया, ना यह शस्त्रों से कटा, ना सर्पों से नष्ट हुआ, और ना ही वायु, विष और कृत्या से ही क्षीण हुआ, तथा ना यह मायाओं से ऊपर से गिराने से भी बच गया, और ना ही ये बड़े बड़े दिग्गजों से ही मार डाला गया। यह बालक अत्यंत दुष्ट चित्त है। अब इसके जीवन का कोई प्रयोजन नहीं, अब इसके जीने का कोई लाभ नहीं है, अतः मार डालो इसे। यह पर्वतों से लदा हुआ हजारों वर्ष तक जल में ही पड़ा रहे, इससे यह दुर्मति स्वयं ही प्राण छोड़ देगा। कि वैसे तो ये मर नहीं रहा, देखो, ना जहर से मरा, ना ऊपर से फेंकने से मरा, ना अग्नि से मरा। तो ऐसा करो, जल के भीतर इसको पर्वतों से दबा दो। पर्वतों के नीचे दबा पड़ा रहेगा, कब तक जीवित रहेगा, मर ही जाएगा। तब दैत्य और दानवों ने उसे समुद्र में ही पर्वतों से ढककर उसके ऊपर हजारों योजन का ढेर कर दिया। खूब सारे पर्वती पर्वत धर दिए ऊपर। उन महामती ने समुद्र में पर्वतों से लाद दिए जाने पर अपने नित्य कर्मों के समय एकाग्र चित्त से भगवान विष्णु की इस प्रकार से स्तुति की। वह बालक पर्वतों से दबाए जाने के बाद भी अपने समय अनुसार भगवान की स्तुति करता है, कहता है, हे कमल नयन, आपको नमस्कार है, हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है, हे सर्वलोकात्मन, आपको नमस्कार है, हे तीक्ष्ण चक्रधारी प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। गौ ब्राह्मण हितकारी ब्राह्मण्य देव भगवान कृष्ण को नमस्कार है। जगत हितकारी गोविंद को बारंबार नमस्कार है। आप ब्रह्म रूप से विश्व की रचना करते हैं, फिर उसके स्थित हो जाने पर विष्णु रूप से पालन करते हैं और अंत में रुद्र रूप से संहार करते हैं। ऐसे त्रिमूर्तिधारी आपको नमस्कार है। हे भगवन, देव, यक्ष, असुर, सिद्ध, नाग, गंधर्व, किन्नर, पिशाच, राक्षस, पशु, पक्षी, स्थावर, पिपीलिका, सरीसृप, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, मन, बुद्धि, आत्मा, काल और गुण, इन सब के पारमार्थिक रूप आप ही हैं। वास्तव में आप ही ये सब हैं। आप ही विद्या और अविद्या हैं, सत्य और असत्य हैं, तथा विष और अमृत हैं, तथा आप ही वेदोक्त प्रवृत्त और निवृत्त कर्म हैं। हे विष्णु, आप ही समस्त कर्मों के भोक्ता और उनकी सामग्री हैं, तथा सर्व कर्मों के जितने भी फल हैं वे सब भी आप ही हैं। हे प्रभु, मुझ में तथा अन्यत्र समस्त भूतों और भुवनों में आप ही के गुण और ऐश्वर्य की
सूचिका व्याप्त हो रही है। योगी गण आप ही का ध्यान धरते हैं और ज्ञानी गण आप ही का यजन करते हैं तथा पितृगण और देवगण के रूप से एक आप ही हव्य और कव्य के भोक्ता हैं। हे ईश, यह निखिल ब्रह्मांड ही आपका स्थूल रूप है। उससे सूक्ष्म यह संसार पृथ्वी मंडल है। उससे भी सूक्ष्म ये भिन्न भिन्न रूपधारी समस्त प्राणी हैं। उनमें भी जो अंतरात्मा है वह और अत्यंत ही सूक्ष्म है। उससे भी परे जो सूक्ष्म आदि विशेषणों का अविषय आपका कोई अचिंत्य परमात्मा स्वरूप है, उन पुरुषोत्तम आपको नमस्कार है। हे सर्वात्मन, समस्त भूतों में आपकी जो गुणाश्रया पराशक्ति है, हे सुरेश्वर, उस नित्य स्वरूपणी को नमस्कार है। जो वाणी और मन के परे है, विशेषण रहित तथा ज्ञानियों के ज्ञान से परिच्छेद्य है, उस स्वतंत्रता पराशक्ति की मैं वंदना करता हूँ। उन भगवान वासुदेव को सदा नमस्कार है, जिनसे अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है तथा जो स्वयं सबसे अतिरिक्त हैं, जिनका कोई भी नाम अथवा रूप नहीं है और जो अपनी सत्ता मात्र से ही उपलब्ध होते हैं, उन महात्मा को नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। जिनके स्वरूप को न जानते हुए ही देवगण उनके अवतार शरीरों का सम्यक अर्चन करते हैं, उन महात्मा को नमस्कार है। जो ईश्वर सबके अंतःकरण में स्थित होकर उनके शुभाशुभ कर्मों को देखते हैं, उन सर्वसाक्षी विश्वरूप परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ। जिनसे यह जगत सर्वथा अभिन्न है, उन श्री विष्णु भगवान को नमस्कार है। वे जगत के आदिकरण और योगियों के ध्येय अव्यय हरि मुझ पर प्रसन्न हो, प्रसन्न हो, प्रसन्न हो। जिनमें यह संपूर्ण विश्व ओतप्रोत है, वे अक्षर अव्यय और सबके आधारभूत हरि प्रसन्न हो, प्रसन्न हो, प्रसन्न हो। ओम। जिनमें सब कुछ स्थित है, जिनसे सब उत्पन्न हुआ है और जो स्वयं सब कुछ तथा सबके आधार हैं, उन श्री विष्णु भगवान को नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। भगवान अनंत सर्वगामी हैं, अतः वे ही मेरे रूप से स्थित हैं। इसलिए यह संपूर्ण जगत मुझसी से हुआ है। मैं ही यह सब कुछ हूँ और मुझ सनातन में ही यह सब स्थित है। मैं ही अक्षय नित्य आत्माधार परमात्मा हूँ तथा मैं ही जगत के आदि और अंत में स्थित ब्रह्म संज्ञक परम पुरुष हूँ। इस प्रकार से भक्त प्रहलाद वहां पर्वतों के नीचे दबे हुए होने पर भी भगवान की स्तुति करते हैं। इस प्रकार भगवान विष्णु को अपने से अभिन्न चिंतन करते करते पूर्ण तन्मयता प्राप्त हो जाने से उन्होंने अपने को विष्णु रूप ही अनुभव किया। वे अपने आप को भूल गए। उस समय उन्हें श्री विष्णु भगवान के अतिरिक्त और कुछ भी प्रतीत न होता था कि वो इतने डूब गए भगवान की स्तुति में कि उनको ये ज्ञात ही नहीं। उनको ऐसा लगने लगा कि वो स्वयं विष्णु रूप ही हैं और विष्णु में ही डूबते चले गए। इसके अलावा उनको कुछ प्रतीत नहीं हुआ, ना किसी पर्वत का भार, ना किसी पानी का बल। बस केवल यही भावना चित्त में थी कि मैं ही अव्यय और अनंत परमात्मा हूँ। उन भगवान के योग से वे क्षीण पाप हो गए, अर्थात उनके जो भी पाप कभी रहे होंगे वो भी नष्ट हो गए और उनके शुद्ध अंतःकरण में ज्ञान स्वरूप भगवान विष्णु विराजमान हुए। इस प्रकार योग बल से असुर प्रहलाद जी के विष्णु में हो जाने पर उनके विचलित होने से वे नागपाश एक क्षण भर में ही टूट गए। जिन नागपाश से उनको बांधा गया था वो सब के सब टूट गए, क्योंकि अब तो वो विष्णु में लीन हो चुके थे। उनका शरीर विष्णु में हो गया था। भ्रमणशील ग्राहगण और तरल तरंगों से पूर्ण संपूर्ण सागर शुद्ध हो गए तथा पर्वत और वनोपवनों में से पूर्ण समस्त पृथ्वी हिलने लगी।
तथा महामती प्रहलाद जी अपने ऊपर दैत्यों द्वारा लादे गए उस संपूर्ण पर्वत समूहों को दूर फेंक कर जल से बाहर निकल आए। सोचिए, इतनी शक्ति आ गई प्रहलाद जी के भीतर कि सागर के भीतर उनको पर्वतों के नीचे दबा दिया गया था नागपाश में बांध के, लेकिन वो अब विष्णु में हो गए हैं। और जब विष्णु में हो जाए तो स्वयं विष्णु आपके भीतर हैं, आप उस सब संकट से ऊपर निकल आते हैं। उसी प्रकार से प्रहलाद जी भी बंधनों से मुक्त हुए, मुक्त होके पर्वतों को फेंकते हुए उस सागर से बाहर आ गए। तब आकाश आदिक रूप जगत को फिर देखकर उन्हें चित्त में यह पुनः भाव हुआ कि मैं प्रहलाद हूँ। जब वो बाहर आ गए तब उन्हें यह आभास हुआ कि मैं तो प्रहलाद हूँ। और उन महाबुद्धिमान ने मन, वाणी और शरीर के संयम पूर्वक धैर्य धारण कर एकाग्र चित्त से पुनः भगवान अनादि पुरुषोत्तम की स्तुति की। प्रहलाद जी स्तुति करने लगे, हे परमार्थ, हे अर्थ, हे स्थिर सूक्ष्म, हे शराक्षर, हे व्यक्ताव्यक्त, हे कालातीत, हे सकलेश्वर, हे निरंजन देव, आपको नमस्कार है। हे गुणों को अनुरंजित करने वाले, हे गुणाधार, हे निर्गुणात्मन, हे गुणस्थित और हे मूर्त अमूर्त महामूर्तिमन, हे सूक्ष्म मूर्ते, हे प्रकाश प्रकाश स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे विकराल और सुंदर रूप, हे विद्या और अविद्यामय भगवन, हे सद्गते कार्य कारण रूप जगत के उद्भव स्थान, आपको नमस्कार है। जो अधिष्ठान रूप से सर्वभूत स्वरूप तथापि वस्तुतः संपूर्ण भूत आदि से परे हैं, विश्व के कारण ना होने पर भी जिनसे यह समस्त विश्व उत्पन्न हुआ है, उन पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है। उनके इस प्रकार तन्मयता पूर्वक स्तुति करने पर पीताम्बरधारी देवाधिदेव भगवान हरि प्रकट हुए। उन्होंने सहसा प्रकट हुए देख वे खड़े हो गए और गदगद वाणी से भगवान विष्णु को नमस्कार है, विष्णु भगवान को नमस्कार है, ऐसा बारंबार कहने लगे। जब प्रहलाद जी ने स्तुति की तो नारायण प्रकट हुए और भगवान को बारंबार प्रहलाद जी स्तुति करने लगे, बारंबार नमस्कार करने लगे। बोले, हे शरणागत दुखहारी श्री केशव देव प्रसन्न होइए। हे भगवान, अपने पुण्य दर्शनों से मुझे फिर भी पवित्र कीजिए। हे प्रहलाद, मैं तेरी अनन्य भक्ति से अति प्रसन्न हूँ, तुझे जिस वर की इच्छा हो वर मांग ले। भगवान विष्णु प्रकट हुए और प्रहलाद से कहने लगे। यह सुन के प्रहलाद जी कहने लगे, हे नाथ, सहस्त्रों योनियों में से मैं जिस जिस में भी जाऊं उसी उसी में हे भगवन आप में मेरी सर्वदा अक्षुण्ण भक्ति रहे। अविवेकी पुरुषों की विषयों में जैसी अविचल प्रीति होती है, वैसी ही आपका स्मरण करते हुए मेरे हृदय से कभी दूर ना हो। तो प्रहलाद जी यहाँ ये वरदान मांगते हैं भगवान से कि मैं चाहे जिस मर्जी योनि में जाऊं, जब जब भी मेरा जीव के रूप में जन्म हो, तो सदा मैं आपका भक्त ही रहूं और अक्षुण्ण भक्ति मेरे मन में सदा विराजमान रहे, यह वर मुझे दीजिए। भगवान बोले, हे प्रहलाद, मुझ में तो तेरी भक्ति है ही और आगे भी ऐसी ही रहेगी, किंतु इसके अतिरिक्त भी तुझे और जिस वर की इच्छा है मुझसे वर मांग ले। प्रहलाद जी बोले, हे देव, आपकी स्तुति में प्रवृत्त होने से मेरे पिता के चित्त में मेरे प्रति जो द्वेष हुआ है, उन्हें उससे जो पाप लगा है ना, वह नष्ट हो जाए। इसके अतिरिक्त मेरे शरीर पर जो शस्त्राघात किए गए, मुझे अग्नि समूह में डाला गया, सर्पों से कटवाया गया, भोजन में विष दिया गया, बांधकर समुद्र में डाला गया, शिलाओं से दबाया गया, जो जो दुर्व्यवहार पिताजी ने मेरे साथ किए हैं, वे सब आप में भक्ति रखने वाले पुरुष के प्रति द्वेष होने से उन्हें उनके कारण जो पाप लगा, हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरे पिता उससे शीघ्र ही मुक्त हो जाए। क्योंकि मैं आपका भक्त हूँ, और आपके भक्त को जब कोई दंड देता है तो उसको पाप लगता है। अब मुझे इतने सारे दंड मेरे पिता ने दिए,
तो निश्चित ही उन्हें पाप लगा होगा, तो कृपया उन्हें क्षमा करके उनके पापों को नष्ट कर दो। भगवान बोले, हे प्रहलाद, मेरी कृपा से तुम्हारी ये सब इच्छाएं पूर्ण होंगी। हे असुर कुमार, मैं तुमको एक वर और भी देता हूं, तुम्हें जो इच्छा हो मांग लो। भगवान फिर कह रहे हैं कि और मांग लो। प्रहलाद जी कहते हैं, भगवान मैं तो आपके इस वर से ही कृतकृत्य हो गया कि आपकी कृपा से आप में मेरी निरंतर अविचल भक्ति रहेगी। हे प्रभु, संपूर्ण जगत के कारण रूप आप में जिसकी निश्चल भक्ति हो, मुक्ति भी उसकी मुट्ठी में रहती है भगवान। फिर धर्म अर्थ काम से तो उसे लेना ही क्या है। यह सुन के भगवान विष्णु बोले, हे प्रहलाद, मेरी भक्ति से युक्त तेरा चित्त जैसा निश्चल है, उसके कारण तू मेरी कृपा से परम निर्वाण पद को प्राप्त करेगा। ऐसा कह के भगवान उनके देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए और उन्होंने भी फिर आकर अपने पिता के चरणों की वंदना की। हे द्विज, तब तो पिता हिरण्यकश्यपु ने जिसे नाना प्रकार से पीड़ित किया था, उस पुत्र का सिर सूंघ कर आंखों में आंसू भरकर कहा, बेटा जीता तो है। वह महान असुर अपने किए पर पछताकर फिर प्रहलाद से प्रेम करने लगा। इसी प्रकार धर्मज्ञ प्रहलाद जी भी अपने गुरु और माता पिता की सेवा शुश्रूषा करने लगे। हे मैत्रेय, तदंतर नरसिंह रूपधारी भगवान विष्णु द्वारा पिता के मारे जाने पर वे दैत्यों के राजा हुए। हे द्विजो, फिर प्रारब्ध क्षय कारणी राज्य लक्ष्मी, बहुत से पुत्र पौत्र आदि तथा परम ऐश्वर्य पाकर कर्माधिकार के क्षीण होने पर पुण्य पाप से रहित हो भगवान का ध्यान करते हुए उन्होंने परम निर्वाण पद प्राप्त किया। हे मैत्रेय, जिनके विषय में तुमने पूछा था, वे परम भगवत भक्त महामती दैत्य प्रवर प्रहलाद जी ऐसे प्रभावशाली हुए। उन महात्मा प्रहलाद जी के इस चरित्र को जो पुरुष सुनता है, उसके पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। इसमें संदेह नहीं है कि मनुष्य प्रहलाद के चरित्र सुनने या पढ़ने से दिन रात के किए हुए पाप से अवश्य ही छूट जाता है। पूर्णिमा, अमावस्या, अष्टमी, द्वादशी को इसे पढ़ने से मनुष्यों को गोदान का फल मिलता है। तो ये जो चरित्र आप सुन रहे हैं ना 2 दिन से, भगवान कहते हैं कि इसको जो पढ़ता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और विशेष रूप से पूर्णिमा, अमावस्या, अष्टमी अथवा द्वादशी को इसे पढ़ने से मनुष्य को गोदान का फल मिलता है। जिस प्रकार भगवान ने प्रहलाद जी की संपूर्ण आपत्तियों की रक्षा की थी, उसी प्रकार वे सर्वदा उसकी भी रक्षा करते हैं जो उनका चरित्र सुनता है और जो उनका चरित्र सुनाता है। भगवान कहते हैं जो इस चरित्र को पढ़ता है, सुनता है, उसका उद्धार भगवान नारायण अवश्य करते हैं। जैसे सदा उन्होंने प्रहलाद की रक्षा की, उसके जीवन को भी उसी प्रकार से संभालते हैं और संवारते हैं। बोले विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ आज का यह अध्याय यहाँ समाप्त होता है। कल हम इससे आगे का वृतांत सुनेंगे। आज क्योंकि पावन पुण्यमयी विवाह पंचमी है, भगवान रामचंद्र के विवाह का दिन है, तो आज आपको इस कथा के साथ हम विवाह पंचमी की कथा श्रवण करा रहे हैं। उसका श्रवण कीजिए। भगवान नारायण के ही स्वरूप भगवान रामचंद्र और माता सीता का भी आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। कथा के निमित्त, आज के पाठ के निमित्त यदि कोई दक्षिणा आदि भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा 900 से, उस पर भेज सकते हैं। या जो QR कोड साथ में दिया गया है, उस QR कोड को स्कैन करके भी सीधे हमारे बैंक खाते में भेज सकते हैं। कुछ और कहना चाहें, पूछना चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। आइए अब भगवान रामचंद्र की छवि को मन में विराजमान करते हैं और आज के विवाह पंचमी की कथा प्रारंभ करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय।